नमोस्तु आचार्य। संजीव जैन कमला नगर दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। निर्वाण कांड में फलहोड़ी बड़गाम अनूप बोलते हैं एवं एक बड़ा गांव खेकड़ा में भी है। क्या इसी को फलहोड़ी कहा गया है या यह अन्य स्थान है? निर्वाण कांड में जो फलहोड़ी बड़ा गांव का नाम आता है वो हमारे दिल्ली से निकट जो बड़ा गांव है उसको नहीं लेना है। टीकमगढ़ जिला में एक बड़ा गांव आता है जो सिद्ध क्षेत्र है, उसी ही फलहोड़ी सिद्ध क्षेत्र मानना और वही माना जाता है जहां पर गुरुदत्त आदि 5 ऋषिराज जो हैं उनका वहां से मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से टीकमगढ़ जिला में जो फलहोड़ी नाम का बड़ा गांव है उसको ही यहाँ पर निर्माण कांड में गिना है। नमोस्तु आचार्य। शिल्पा शाह जैन कनाडा से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। श्री सम्मेत शिखर जी के अर्घ में जो 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 999 मुनि मोक्ष गए आदि इस प्रकार से अर्घों में कहते हैं, तो क्या ये इतने जीव एक साथ एक ही कूट से मोक्ष गए हैं? कृपया समाधान करें। जो सम्मेत शिखर में तीर्थंकरों के साथ मुक्ति की संख्या आती है, जैसे आपने बताया 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 999 हजार मुनि कूट से मोक्ष गए, जो भी कूट हो, स्वर्ण कूट हो, जो भी कूट हो, तो ध्यान रखना उस कूट से मोक्ष तो होता है पर एक समय में इतने जीवों का एक साथ मोक्ष नहीं होता है। इस बात को जरूर में ध्यान रखना। वो तो उनके जो काल में, उनके समय में जो तीर्थंकर का जितना समय रहा, उस तीर्थंकर का दूसरे तीर्थंकर के बीच में जितना अंतराल रहा, उस अंतराल में इतने जीवों की ये संख्या मानी जाती है। तो उसे इसी प्रकार से लगाना कि एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के काल में जितना समय लगा, उतने समय में जितने भी मुनिराज उस कूट से साधना करके मोक्ष गए हैं, ये संख्या उनकी ही लगाना। जैसे 99 कोड़ा कोड़ी जो बोली गई है, 99 कोड़ा कोड़ी 99 करोड़ 99 लाख 999, ये संख्या उनके अंतराल काल की संख्या है। नमोस्तु आचार्य। ओम प्रकाश देवीदास करेबार परभणी महाराष्ट्र से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। औपशमिक सम्यक दर्शन अंतर मुहूर्त का है एवं उसके बाद छूट जाता है, तो आगे की पर्याय स्त्री त्रियंच नरक तीनों गतियों में नहीं होगी, ऐसा आगम में लिखा है, तो उस जीव की स्थिति क्या होगी? आगम में औपशमिक सम्यक दर्शन के बारे में बताया है कि यदि वह सम्यक दर्शन से च्युत होता है और द्वितीय गुण स्थान में यदि मरण करता है तो वह नियम से देवगति को प्राप्त होता है। लेकिन वह द्वितीय गुण स्थान से भी पहले गुण स्थान में आ जाता है तो वह पूर्व में बांधी हुई आयु के अनुसार कहीं भी जा सकता है, अथवा वह अंतर मुहूर्त में आयु का बंध बांध करके कहीं भी जा सकता है। इस प्रकार से वह स्त्री नहीं होगा, नरक में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रथम गुण स्थान में पहुंचने के बाद वो किसी भी पर्याय में अपने परिणामों के अनुसार जा सकता है। लेकिन हाँ, यदि द्वितीय गुण स्थान में मरण होता है तो वह देवगति में जाएगा, और देवगति में भी वह देवी या देव दोनों में से किसी पर्याय को धारण कर सकता है। नमोस्तु आचार्य। ज्योति प्रकाश जैन जयपुर राजस्थान से इन्होंने अपनी शंका भेजी है। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति कौन सी हैं जो 84 लाख में घटित नहीं होती हैं, और 14 लाख साधारण वनस्पतियाँ क्या हैं? 84 लाख योनियाँ अर्थात 84 लाख जाति के जो जीव हैं वह पाए जाते हैं। उसमें से वनस्पति का एक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। साधारण वनस्पति में भी 2 भेद होते हैं, नित्य निगोद और इतर निगोद। ये 2 प्रकार की वनस्पति वाले जीव होते हैं। नित्य निगोद और इतर निगोद के 7-7 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से 7-7 लाख प्रकार से मानने से वो 14 लाख प्रकार की योनि वाले जीव हो जाते हैं। कौन से? साधारण वनस्पति का। और प्रत्येक वनस्पति जो है वह 10 लाख प्रकार की होती है। 10 लाख प्रकार की प्रत्येक वनस्पति होती है। इस प्रकार से आप सारे टोटल करोगे, सबको जोड़ोगे, उसमें वायु का एक, पृथ्वी का एक, तेज का एक, सबको मिलाओगे तो वो 84 लाख योनि में यह प्लस हो जाता है, जुड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह उसमें जुड़ते नहीं हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। साधारण प्रत्येक में 2 भेद रखना। साधारण के यदि अपन टोटल करें तो वह 14 लाख, कैसे? नित्य निगोद की 7, इतर निगोद की 7। ठीक।
ठीक है ना। और बाकी प्रत्येक वनस्पति का जो है वो 10 लाख प्रकार की, इस प्रकार से प्रत्येक असाधारण के भेद से वनस्पति के भेद होते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। अनुल रुगे हासपेट कर्नाटक से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, कायोत्सर्ग क्या है, इसे कब, कैसे और क्यों करना चाहिए, कृपया समाधान करें। कायोत्सर्ग आगम में मूलाचार आदि ग्रंथ में आया है। कायोत्सर्ग किसे कहते हैं? काय उत्सर्ग, काय से ममत्व भाव छोड़ना, यह मेरा है, मैं स्वरूप हूँ, इस प्रकार के परिणाम को हटाना, अपनी आत्मा में मग्न होना, यह कायोत्सर्ग है। कब करते हैं? प्रतिगुण के काल में, स्वाध्याय के काल में, सामायिक के काल में, इस प्रकार से कायोत्सर्ग किए जाते हैं। क्यों करते हैं? हम शरीर से हट करके अपनी आत्मा में लगें, शुद्धोपयोग की दशा में जाएं, अपने शुद्ध आत्मा का ध्यान कर सकें, कर्मों की निर्जरा कर सकें। इस प्रकार से मोक्ष का साक्षात हेतु कायोत्सर्ग है। यह कायोत्सर्ग अंतर मुहूर्त का भी होता है और उत्कृष्ट कायोत्सर्ग जो है वो 12 महीने का भी होता है। जैसे भगवान बाहुबली ने 12 महीने तक उत्कृष्ट कायोत्सर्ग किया। और इस प्रकार से कायोत्सर्ग करने की जो विधि है वह यही है, काय से ममत्व को हटाना। व्यवहार में मूलाचार में टीका में कहा है कि कायोत्सर्ग के काल में शुभ विकल्प भी कर सकते हैं। जैसे 27 श्वासोच्छ्वास रूप, 49 श्वासोच्छ्वास रूप या 108 श्वासोच्छ्वास रूप कायोत्सर्ग किया जा सकता है और करते हैं। मुनिराज लोग हर क्रिया में यह कायोत्सर्ग करते हैं, क्योंकि उस कायोत्सर्ग के माध्यम से वह शुद्धोपयोग में जाते हैं, छठे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जाते हैं। इस प्रकार से उनका शुद्ध की ओर जाने के लिए कायोत्सर्ग एक महत्वपूर्ण साधन बनता है। तो इस प्रकार से अपनी प्रत्येक क्रियाओं में कायोत्सर्ग करना और श्वासोच्छ्वास से करके शुभ विकल्प रूप करना, और अथवा शरीर से ममत्व हटा के अपनी आत्मा में लीन होकर के कायोत्सर्ग करना, इस प्रकार से कायोत्सर्ग की यह विधि है। कायोत्सर्ग 32 प्रकार के जो दोष हैं उनको दोषों को टाल करके किया जाता है। शरीर को हिलाना, आंखें मिचमिचाना और उंगलियों को चलाना, ओठ को चलाना आदि अनेक प्रकार की जो चंचलताएं हैं उनको रोक करके कायोत्सर्ग किया जाता है। 32 प्रकार के दोष होते हैं, उन 32 प्रकार के दोष से रहित कायोत्सर्ग किया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। पंडित शुभम जैन द्वारका दिल्ली से ये कह रहे हैं, गिलोय भक्ष है या अभक्ष है, कृपया समाधान करें। गिलोय जो है, जो गीली है, हरी है, रिश्तेदार नहीं है, वह नियम से अभक्ष है, साधारण वनस्पति है। और इसी प्रकार से ग्वार पाठा आदि भी जो है वह अभक्ष है और वही भी जो है साधारण वनस्पति है, अनंत जीव का स्थान है। इसलिए यह गिलोय और जो गमार पाठा आदि है यह व्रतियों को भी नहीं लेना चाहिए और जो पाक्षिक श्रावक उनको भी नहीं लेना चाहिए। अनंत जीवों की हिंसा इससे होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती सुषमा जैन ग्रेटर कैलाश दिल्ली से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, सुबह 11 बजे के बाद भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं क्या, कृपया समाधान करें। देखिए, भगवान की विनती, वंदना, स्तुति, स्तोत्र पढ़ने का कोई भी मुहूर्त नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। 24 घंटे में कभी भी भगवान की विनती पढ़ सकते हो, भगवान का स्तोत्र पढ़ सकते हो, भगवान की भक्ति कर सकते हो, इसमें समय की कोई मर्यादा नहीं होती है। यहाँ तक कि सामायिक में भी हम चैत्य भक्ति, पंचमहागुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति पढ़ते हैं। फिर तो भक्तांबर तो क्या है, भगवान की वंदना है, आदिनाथ भगवान की स्तुति है और तीर्थंकरों की स्तुति, अरहंतों की स्तुति, पंच परमेष्टि की स्तुति जो है वह 24 घंटे में कभी भी पढ़ा जा सकता है। जो लोग यह बता करके मिसगाइड करते हैं कि शाम को मत पढ़ो, रात को मत पढ़ो, भैया ये कोई वो नहीं है। एक भगवान की स्तुति है, स्तोत्र है, आराधना है और यही तो 24 घंटे में कभी भी पढ़ोगे तो कर्म की निर्जरा ही होना है। स्तुति, स्तोत्र आदि का काल का कोई सीमा नहीं होती है।
मात्र सीमा होती है। जो सूक्ष्म ग्रंथ हैं, सूक्ष्म बातों का प्रतिपादित करने वाले जो ग्रंथ हैं, भगवान के सूत्र ग्रंथ हैं, उनके लिए संधि काल में पढ़ने का निषेध है। उल्कापात में, दुर्भिक्ष काल में आदि अनेक प्रलय आदि काल में उनके पढ़ने का निषेध है। लेकिन भक्तांबर की स्तुति आदि है, आदिनाथ की स्तुति है, इस प्रकार से कोई भी स्तुति हो, वंदना हो, आप 24 घंटे में कभी भी बोलो, कभी भी करो, कहीं कोई समस्या नहीं होती है। इस प्रकार से जो भ्रांति फैलाते हैं, आप उनकी बातें बिल्कुल मत आएं। आगम में कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा वर्णन नहीं है कि आप स्तुति को पढ़ने का भी कोई टाइम और समय होता है। 24 घंटे और हर समय हर पल आप भगवान का स्मरण करें, स्तुति करें, आपके जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा। आत्म लाभ और ज्ञान लाभ, सब कुछ लाभ की प्राप्ति होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। अशोक सौगानी अम्बावाडी जयपुर से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर एक लौ के समान विराजमान है, तो क्या वह अग्नि के समान होते हैं? यदि हाँ, तो वह वहाँ निगोदिया जीव जीवित कैसे रहते हैं? शुद्ध आत्माएं जो हैं वो कोई प्रकाश पुंज की तरह या अग्नि की लौ की तरह नहीं होती हैं, वो तो अमूर्तिक होती हैं। ये अग्नि की लौ, प्रकाश पुंज, ये सब तो पुद्गल की पर्याय है, जड़ की पर्याय है। आत्मा चैतन्य पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, जो अमूर्तिक है। तो सिद्ध परमात्मा कोई लौ के समान नहीं है, कोई दीपक के समान नहीं है, कोई अग्नि के समान नहीं है, कोई प्रकाश पुंज के समान नहीं है। वो अमूर्तिक, ज्ञानवान, दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर के धारी, ऐसे चैतन्य पुंज के धारी हैं ऐसे सिद्ध भगवान। इसलिए वहाँ पर अनंत सिद्ध परमेष्टि रहें और वहाँ पर निगोदिया जीव भी बसें, कोई किसी जीव को बाधा नहीं पहुँचाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। बीना राज मुंबई से इन्होंने अपनी शंका भेजी है, क्या प्रतिमाधारी सदस्य अपने परिवार के सदस्यों को रात्रि में भोजन आदि करा सकते हैं? यदि नहीं तो इस दोष का प्रायश्चित कैसे किया जाए? 5वीं प्रतिमा तक श्रावक जो है स्वयं रात्रि भोजन का करने का त्याग करता है, लेकिन अपने आश्रयवान परिवार यदि उसका त्याग नहीं करता है तो वो उनके लिए बना के देता तो है, लेकिन भावना में ये नहीं रखता है कि ये भोजन करें, रात्रि भोजन करें। हमेशा त्याग की भावना रखता है, लेकिन पराधीन स्थिति है, कर्माधीन स्थिति है, इसलिए उसने अपना खाने का त्याग किया है, दूसरे का त्याग नहीं किया है। इसलिए उस स्थिति में वो बनाता है, लेकिन हमेशा उनको छुड़वाने के भाव रखता है। छठी यदि प्रतिमा ले लेगा तो फिर वो बनाएगा भी नहीं और ना किसी प्रकार की अनुमोदना भी नहीं करेगा। अपना भी त्याग और बनाने का भी त्याग, अनुमोदना का त्याग भी, कृत कार्य अनुमोदना तीनों से त्याग हो जाता है छठी प्रतिमा में।